हे मॉम एंड डैड, वेलकम टू गीज वर्ल्ड। और मैं हूँ गीतांजलि आपके साथ। आज मैं लेके आई हूँ एक ऐसा टॉपिक जो हम सारे ही पेरेंट्स फेस करते हैं, यस, विच इज़ हाउ टू डील विद किड्स टेंट्रम। यस, इन द एज ऑफ 2 to 5, 6, 7 and 8, इट कैन बी एनी एज। कोई भी एज का बच्चा टेंट्रम शो करता ही करता है। So why they are showing the tantrums, first thing, and how to deal with that is the second thing. So first I'm going to share some tips as my with my experience कि बच्चे tantrums शो करते ही क्यों हैं। See, जब कोई बच्चा बहुत ज़्यादा ज़िद करने लग जाता है और अगर आप उनकी छोटी छोटी विशेज़ पूरी करते हैं और फिर कभी उस चीज़ के लिए मना भी कर सकते हैं तो बच्चों को गुस्सा आ जाता है। सो इफ़ यू वांट कि आपके बच्चे टेंट्रम का मीनिंग पता ही ना हो तो उसके लिए भी हमें कुछ टिप्स फॉलो करने पड़ते हैं। लाइक आई डिड कि आपको मैंने कुछ चीज़ें लिस्ट आउट की हुई हैं कि मुझे ये चीज़ अपने बच्चे को प्रोवाइड करनी है या नहीं करनी है। लाइक द किचन ऑब्जेक्ट्स, शार्पन ऑब्जेक्ट्स, नाइफ, सीज़र, क्या हम देते हैं अपने बच्चों को? नहीं देते ना। तो इसी तरह आपको कुछ चीज़ें लिस्ट डाउन करनी पड़ेंगी कि हाँ, दीज थिंग्स मैं उनको दे सकते हैं, कुछ चीज़ें हम उनको प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, राइट। सो इस तरह से आप एक चीज़ों का कुछ लिस्ट बनाएं। सेकेंड थिंग, बच्चों को नो सुनने की आदत ज़रूर डालिए। येस, आई एम नॉट सेइंग कि डू नॉट पैम्पर दैम, उनको आप पैम्पर कीजिए, प्यार दिखाइए, बट पैम्पर करना, प्यार शो करना इज़ नॉट लाइक दैट कि आप उनकी सारी विशेष पूरी करें। हर एक चीज़, हर एक वो डिमांड जो बच्चा आपको बोल रहे, बिकॉज वी आर नॉट डूइंग दिस। तो वो चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। बच्चे को नो सुनने की आदत होनी चाहिए। थर्ड थिंग कि वेन एवर योर किड शोइंग टेंट्रम्स और ज़िद कर रहा है, अगर बाहर भी, इधर इन दी होम, तो उनको आप, अगर वो टेंट्रम शो कर रहा है या फिर ज़िद कर रहा है, नो आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस, तो आप उसके ऊपर शाउट ना करने की जगह जस्ट लेट हिम with handle, love and care. So never ever shout on them कि नहीं, क्यों आप जिद कर रहे हो। आपको उल्टा शाउट नहीं करना है, आपको उसको प्यार से हैंडल करना है उस टाइम कि व्हाट हैपन, टेल टू मी मम्मा, क्या हुआ, व्हाई आर यू क्राइंग, और सी टेंट्रम शो करना इज़ नॉट लाइक कि बच्चे हमेशा गुस्सा ही करेंगे आपके ऊपर। दे कैन बिकेम क्राइंकी समटाइम, इवन दे इवन क्राई सम टाइम। तो उस चीज़ को हमें प्यार से ही हैंडल करना। अगर हम भी डबल गुस्सा करेंगे या फिर हमने पकड़ के उसको एक थप्पड़ लगा दिया या फिर गुस्से में बोल दिया, विच इज़ वेरी रॉन्ग, बिकॉज ये उनको और ज़्यादा ही और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है उनके लिए, बिकॉज वो उस चीज़ को फिर हैंडल नहीं कर पाएंगे और इन फ्यूचर दिस इज़ गोइंग टू बी वर्स्ट, ट्रस्ट मी। यस, सो ये तो हुई कि टेंट्रम बच्चों को हम कुछ चीज़ों से टेंट्रम के लिए कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब टेंट्रम वो शो करे ही ना, ठीक है। अब आते हैं जो बच्चे ऑलरेडी टेंट्रम शो करते हैं, उनको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो माय फर्स्ट टिप इज़ ऑलवेज बी क्वाइट एट दैट टाइम। जैसे काफ़ी टाइम होता है कि आन गुस्सा करते हैं या कुछ उसको चाहिए होता है, वो मुझे नहीं देना, आई नो दैट, तो आई जस्ट सिट लाइक दैट, आई नेवर रिएक्ट, I said okay. So don't react on that time. जब बच्चा टेंट्रम शो कर रहा है ना अपने, तो आप उसको रिएक्ट ही मत करो। उनको लगे कि हाँ मम्मा तो सोनी नहीं रही है, तो कोई बेनिफिट नहीं है, तो ऐसा उन बच्चे को फील होना चाहिए, राइट। माई सेकेंड टिप इज़ कि नेवर एवर स्कॉल देम इन फ्रंट ऑफ अदर्स। अगर सब लोग हैं घर में या फिर आप बाहर हैं और इफ़ योर चाइल्ड इज़ शोइंग टेंट्रम्स, तो उनको आप दूसरों के सामने कभी भी डांटिए नहीं, बिकॉज उससे बच्चा क्या होता है, उसको थोड़ा सा सैड और बैड, दे फील सो बैड कि अच्छा मम्मा ने मुझे इनके सामने डांटा, या फिर घर में कोई और भी मेंबर है या फिर कोई और उसके फ्रेंड्स हैं, इधर
और समटाइम्स अगर आप बाहर हैं तो उनको कभी भी किसी के सामने डांटिए मत। सो ये तो रहा मेरा। अब माई नेक्स्ट स्टेप इज़ जस्ट डिस्ट्रैक्ट देयर माइंड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टॉपिक। जो भी वो कुछ ऐसा सोच, मतलब जिस टॉपिक, जिस चीज़ को लेके दे आर शोइंग यू टेंट्रम और दे आर स्टबर्न कि मुझे ये लेना ही लेना है, तो उस चीज़ से उनका माइंड आप डाइवर्ट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मॉल में जाते हैं, राइट, सी मेरे जैसे अगर मैं कियान के साथ मॉल जाती हूँ और उसको कोई और टॉय दिख जाता है, बट हमें पता है कि हम अभी आपकी टॉय शॉपिंग के लिए नहीं आए हैं, वी आर हेयर फॉर योर क्लॉथ और शूज़ शॉपिंग, शूज़ की शॉपिंग करनी है। और अगर फिर भी उसको एक टॉय शॉप दिखा और बच्चे, इट्स वेरी नॉर्मल फॉर अ 5 years old किड कि उनको कुछ दिखेगा, वो अट्रैक्ट करेगा, वो डेफिनेटली बोलेंगे मम्मा आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दैट टॉय। तो उस टाइम आप उनको, एक तो ये कि कियान को अगर मैं एक बार मना करती हूँ तो उसको समझ में आ जाता है कि ये मम्मा ने बोला नो, तो दैट मीन्स नो, बिकॉज उसको ये आदत पड़ चुकी है ऑलरेडी कि नो उसको मतलब सुनने की आदत है। तो वो उस चीज़ के लिए फिर ज़िद नहीं करता। 1 टाइम बोलेगा, 2nd टाइम उसको पता है मम्मा ने अगर मना किया है तो वो मिलने वाली है नहीं, तो वो खुद ही छोड़ देता है। अगर फिर भी नहीं छोड़ता है तो मैं क्या करती हूँ कि उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती हूँ। लाइक अच्छा, अगर उसने इफ़ ही वांट अ रिमोट कार, तो मैंने बोला बेटा नहीं, अभी नहीं मिलेगा आपको, तो स्टिल ही इज शोइंग टेंट्रम्स और ही स्टार्टेड क्राइंग इन द मॉल और इन द शॉप। तो वो विच इज़ वेरी फीलिंग सो एम्बेरस्ड फॉर अस ऑल्सो बीइंग अ मॉम। हमें बहुत अजीब लगता है कि हमारे बच्चे अगर बाहर ऐसे बिहेव कर, तो मैं फिर उसका माइंड ऐसे करेंगे, ओहो अरे वाह वहाँ देखो एक स्टॉल है, फूड स्टॉल, चलो आई वॉन्ट टू ईट समथिंग, मुझे तो बहुत भूख लगी है, और आई वॉन्ट टू ड्रिंक समथिंग बिकॉज मुझे तो बहुत कुछ ऐसे पीने का मन कर रहा है ठंडा ठंडा ना। तो ऐसा कुछ करके आप उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो these some are the small tips which you can try with your kids, and all of this I am sharing with you with my personal experience. आपको भी जो लगता है you can mention it in my comment section, and please do subscribe my channel अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है, and please give some support. Thank you so much. Stay healthy, stay happy.